जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। अभी कली बहुत कम चलता है। कली का प्रभाव इतना खराब था कि जब मुगल शासन चल रहा था, ब्रिटिश शासन चल रहा था, इसी समय ये भारतवर्ष में बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा था। देश स्वाधीन नहीं था। इसी वजह से सब लोग भारतवर्ष दूसरा का अधीन में चलते थे और इसी समय बहुत संघर्ष हुआ। ये सबसे बड़ा युद्ध हुआ और इस युद्ध का नेतृत्व कौन लेते थे? और महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे, जब कागज नहीं था और लिखने के लिए कलम नहीं था। और इसी समय पंचसखाओं ने सुंदर भाव में लिखे थे, जब भारत पर बहुत आक्रमण होगा और ब्रिटिश मुगल लोग शासन करेंगे और इसी समय जो युद्ध होगा, इस युद्ध का सेनापति कौन होगा, इसके बारे में वर्णन किए। जाईफुल मालिका में अच्युतानंद महापुरुष बोलते हैं, सेनापति जे मोहना ओ प्रथम युद्ध रे होइब जान लो जाई फूल एही कथा हटईटी ध्रुव लो जाई फूल। और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, जब पहला युद्ध होगा, इस युद्ध का पहला सेनापति बनेंगे कौन? ना मोहन। और निश्चय स्वराज्य होइब जबन भारत छाड़ी न जीव लो जाई फूल राज्य घोर कली उपजीव लो जाई फूल। और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, एक दिन ऐसा होगा कि जबन लोग भारत को छोड़कर चले जाएंगे और राज्य पे कली बढ़ जाएगा और राज्य में घोर कली आरंभ होगा। और मोहन गांधी आयुष जवाना का जोगु होइब शेष लो जाई फूल एही भाव एक कथा मिथ्या न भास लो जाई। और महापुरुष लिखते हैं, ये मोहन का आयुष्य जबन का हाथ में चला जाए। आखिर ये मोहन है कौन? मोहन है मोहनदास करमचंद गांधी, जो अहिंसा का नीति को अपनाया था और उनका वजह से भारत का जयकार हुआ, भारत का स्वाधीन हुआ। गांधी जी के बारे में हर शास्त्र में पंचसखाओं ने वर्णन किए हैं। मोहन नाम रे जने जगत हिब एकाक्षर धर्म कथा सेहु प्रकाशिव। और महापुरुष अपना 64 पटल ग्रंथ में लिखते हैं, मोहन नामर जड़े जगत मुहिब, ये जगत में सबका प्यारा बन जाएंगे। कौन? न मोहन। और एकाक्षर धर्म कथा सेहु प्रकाशिव, और सब लोग एक है, सबका धर्म एक है, ये नारा को प्रचार करेंगे। और सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, ये भगवान राम जी का नाम को भजन कराएंगे और जगत में सबका मन को जीतेंगे। और जगतर उपकार ताघेनी हो हिब और तेणु करी प्राणीकर चित्त मोही नेब, ये जगत लोगों का कल्याण के लिए वो चिंता करेंगे और इसीलिए सबका मन को जय लाभ करेंगे। ये महात्मा गांधी जाति का पिता है और संसार में बहुत लोग थे, परंतु कोई जाति का पिता नहीं बन पाए। और सबसे बड़ा अस्त्र उनका था अहिंसा, बड़ा धर्म है। आजकल लोग क्या कहते हैं? हिंसा करते हैं। और हिंसा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। हिंसा बड़ा अधर्म है और सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। ये अहिंसा का नीति को अपने थे कौन? गांधी जी। इसीलिए आज वो जाति का पिता है। गोली चोट में उनका प्राण चला गया, एक जवान ने मार दिया। और महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे, मोहन गांधी आयुष जवान क पाई होइब नासलो जाई फूल भाव एकथा मिथ्या न भास। बोले ये सत्य सत्य सत्य, इसको कभी झूठ मत सोचो, ये अवश्य होगा,
ये 600 साल पहले लिखे थे। तो महापुरुष जो जो वाणियां लिखे हैं वो सत्य 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 है। आखिर ये महात्मा गांधी कौन है? उनका बारे में शास्त्र में क्या लिखा गया है? इनका हृदय से इतना धीरज कैसे आया जो अहिंसा में भारतवर्ष को जिताया? ये भारतवर्ष में जहां पर भगवान बार बार जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, जन्म होकर मनुष्य देव प्राप्ति होता है और भक्त लोग वहीं परम स्थान में जन्म होते हैं, तो वहीं पवित्र स्थान पर हिंसा नहीं होगा, भारतवर्ष में अहिंसा होगा। तो सारा विश्व शिक्षा लाभ करेगा भारतवर्ष से, क्योंकि भारत है विश्व गुरु। ये आज नहीं है, ये हर युग में ऐसा घटना घटा है जिस वजह से भारत को हर देश विश्व गुरु मानता है। और जब भगवान कल की धरावतरण कर चुके हैं तो फिर और एक राम राज्य प्रतिष्ठा होगा और फिर सब लोग भारत को सैल्यूट करेंगे। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी आखिर है कौन? ये बड़ा प्रश्न है। मालिका में उनका बारे में क्या लिखा गया है? ये एक बहुत बड़ा भक्त है जिसको भक्त श्रेष्ठ माना जाता है। हर समय वो भगवान का नाम जपते थे। वो बैकुंठपुर से आए हैं। आखिर वो है कौन? उनका बारे में शास्त्र में क्या लिखा गया था जिस वजह से वो अहिंसा से भारत को स्वाधीनता दिलाए? और उनका प्रच्छद पट का जो नायक थे ये और कोई नहीं है, ये भगवान स्वयं जन्म हुए थे, वे थे अभिराम परमहंस। और अभिराम परमहंस ये महात्मा गांधी जी के बारे में क्या लिखे हैं? और भक्त और भगवान दोनों जन्म होके ये भारत को स्वाधीनता दिलाए, जो आज तक कोई नहीं जानता है। ये बड़ा रोचक तथ्य को हम अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। ये देश का स्वाधीनता कब हुआ और कैसे कैसे हुआ और पंच सखाओं ने क्या क्या लिखे थे और सत्ययुग पहला चरण कब से आया, इसका बारे में अगले समय पर हम सत्संग में विचार रखेंगे। आज सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंच सखा।